कुएं की शादी। विजयनगर साम्राज्य में राजा कृष्णदेव राय के राज्यकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत पर मोहम्मद सुल्तानों का शासन था। सुल्तान अत्यंत शक्तिशाली और पूरे उत्तर भारत पर शासन करते थे। अब वो भारत के अन्य भागों पर भी कब्जा करना चाहते थे, खासतौर पर उन भागों पर जहां हिंदू राजा राज्य कर रहे थे। इसके लिए वे कोई भी तरीका अपना सकते थे। एक बार दिल्ली के सुल्तान ने राजा कृष्णदेव राय को परेशान करने के इरादे से उन्हें एक दूत द्वारा शादी में आने का निमंत्रण भिजवाया। जब महाराज ने शादी का निमंत्रण पढ़ा तो वे ही नहीं, पूरा दरबार भौचक्का रह गया। उस निमंत्रण पत्र में लिखा था, हम अपने राज्य के नए खुदे कुएं की शादी कर रहे हैं। इस शादी में हम आपके शहर के सभी कुओं को आमंत्रित करते हैं कि वे इस शुभावसर पर हमारी खुशी में शरीक होकर हमारा सम्मान बढ़ाएं। इस शुभावसर पर उनकी उपस्थिति प्रार्थनीय है। स्थान दिल्ली। निमंत्रण भेजने वाले दिल्ली के सुल्तान। बात यही खत्म नहीं होती थी। उस निमंत्रण पत्र के साथ एक चेतावनी पत्र और था, जिसमें लिखा था कि राजा कृष्णदेव राय के लिए सभी कुओं को शादी में भेजना अनिवार्य है। न भेजने पर उन्हें और उनके राज्य को दिल्ली के सुल्तान के कोप का भोजन बनना पड़ेगा। ये दोनों पत्र पढ़कर महाराज को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। निमंत्रण बहुत ही बेतुका था। सभी जानते थे कि कुएं एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते। परेशान होकर महाराज ने दरबारियों और अष्टदिग्गजों की मदद मांगी, पर कोई भी न न बता सका कि इस समस्या को किस प्रकार सुलझाएं, जिसमें दिल्ली और विजयनगर के बीच लड़ाई छिड़ने से बच जाए। कहीं से कोई रास्ता न सूझने पर राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को बुलाया और उसे पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर तेनालीराम ने महाराज से कहा, महाराज, इस निमंत्रण पत्र के द्वारा दिल्ली का सुल्तान हिंदुओं को जलील करना चाहता है। आप तो जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में नए खुदे कुओं की प्राण प्रतिष्ठा करने की प्रथा है। सुल्तान ने जानबूझकर प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन को विवाह का नाम देकर आपको ये निमंत्रण पत्र भेजा है। कुछ रुककर तेनालीराम बोला, परंतु चिंता की कोई बात नहीं है। न तो निमंत्रण पत्र न ही वह चेतावनी पत्र हमारा कुछ बिगाड़ सकता है। आप बेफिक्र रहें महाराज, कल तक मैं इस समस्या का कोई न कोई समाधान निकाल लूंगा। अगले दिन राजदरबार में दिल्ली के सुल्तान के दोनों पत्रों की चर्चा गर्म थी। सभी लोग परेशान थे और इस समस्या का हल अपनी अपनी समझ से निकालने की कोशिश कर रहे थे। राजा कृष्णदेव राय के आते ही सब चुप हो गए। जब महाराज राजगद्दी पर बैठ गए तो तेनालीराम खड़ा हुआ और बोला, महाराज, मैंने दिल्ली के सुल्तान के पास भेजने के लिए यह जवाब तैयार किया है। आप सब भी सुने। सेवा में श्रीमान दिल्ली के सुल्तान, आपके द्वारा भेजे गए निमंत्रण का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपके कुएं की शादी की आपको बधाई देते हैं। हम तहे दिल से आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने इस शुभ अवसर पर हमें याद किया और इसमें सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। निमंत्रण मिलते ही हमने अपने राज्य के सभी कुओं को इसकी सूचना पहुंचा दी, परंतु वे सभी नाराज हैं कि आपके कुएं उनके विवाह में सम्मिलित नहीं हुए थे। इसलिए हमारी आपसे विनती है कि एक बार आप अपने कुओं को यहाँ निमंत्रण देने के लिए हमारे दूत के साथ भेज दें। इस निमंत्रण के बाद हम आपको आश्वासन देते हैं कि हमारे कुएं आपके कुएं के विवाह में अवश्य आएंगे। हम भी उनके साथ दिल्ली अवश्य पधारेंगे। आशा है शीघ्र ही आपके कुओं से भेंट होगी। सधन्यवाद। श्री कृष्णदेव राय, महाराजाधिराज विजयनगर साम्राज्य। पत्र का मसौदा सुनकर पूरा दरबार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। महाराज ने एक दूत के साथ ये संदेश पत्र दिल्ली के सुल्तान के पास भेज दिया। पत्र पढ़ते ही दिल्ली का सुल्तान चकरा गया और उसके मुंह से निकला, हम कुओं को तुम्हारे साथ कैसे भेज सकते हैं। दूत क्या जवाब देता। बेचारा चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। माथा पीटते हुए सुल्तान ने दूत को खाली हाथ वापस भेज दिया। अब उसने हिंदुओं को नीचा दिखाने या उनका मजाक उड़ाने का इरादा छोड़ दिया था। शिक्षा, समझदारी और चालाकी में जमीन आसमान का अंतर है। कई बार सामने वाले को सबक सिखाने के लिए चालाकी से भी काम लेना पड़ता है। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताएं और आगे ऐसी ही धार्मिक और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें।
जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।